लेकिन फिर भी मैं इस बात पर जोर देता हूं कि इस पुस्तक को किसी भी धर्म की आलोचना करने के विचार से नहीं लिखा गया था और ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं हैं, बल्कि प्रधान थाओरी के शब्द हैं, जिसको विस्तार से मुझे ताओ ने बताया। उन्होंने चाहा कि मैं संक्षेप में ये सब लिखूं जो मुझे बताया गया था और मैं कोई परिवर्तन न करूं। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया है। मैंने ताओ के साथ और भी वार्तालाप किया था जो इस पुस्तक में नहीं है। विश्वास कीजिए, ये लोग विकास में हमसे कहीं श्रेष्ठतर हैं हर प्रकार से। मैंने वह सब सीखा है जो इस पुस्तक में लिखी बातों से और भी अधिक अविश्वसनीय है, लेकिन मुझे उन पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि अभी हम लोग उस ज्ञान को समझने योग्य नहीं हैं। मैं फिर भी उपसंहार के माध्यम से अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहा हूं। मुझे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में पाठकों को चेतावनी देनी चाहिए। मैंने पहले ही पुस्तक के विषय में कुछ टीका टिप्पणियां सुनी हैं जिनसे मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ हूं। वह सोचता है वह नया क्राइस्ट है, वह एक महान गुरु है। हमें उसके सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए या आपको एक आश्रम खोल लेना चाहिए, वह अच्छा चलेगा, या ये भी आपको एक नया धर्म स्थापित कर देना चाहिए, और भी अनेकों। उनके बचाव में मैं यही कहूंगा कि उन्होंने केवल मेरे साहस के विषय में सुना है। उन्होंने वास्तव में पुस्तक नहीं पढ़ी है। मैं इस बात पर और अधिक जोर नहीं दे सकता कि इसे कई बार पढ़ना चाहिए। लोग किस लिए ईश्वर और ब्रह्मांड के सृजन जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में सुनने के लिए उत्सुक होंगे, जबकि वे इस विषय में शांति से पढ़ सकते हैं, भीड़भाड़ भरी सभाओं से दूर। याद रखिए, कहे गए शब्द मिट जाते हैं लेकिन लिखे हुए बचे रहते हैं। वे इस पुस्तक में लिखी बातों के साथ नए धर्म या संप्रदाय को क्यों बनाना चाहते हैं? इस ग्रह पर पहले से ही प्रचलित सैकड़ों धर्मों ने कुछ विशेष अच्छा नहीं किया है क्या? धर्मयुद्ध के दौरान मुसलमान रोम के कैथोलिक लोगों से लड़े, ईश्वर और धर्म के नाम पर। स्पेन के कैथोलिक लोगों ने अज़टेक्स, जिनकी सभ्यता अपने समय से बहुत उन्नत थी, उन्हें बलात्कार और हिंसा का शिकार बनाया क्योंकि वे कैथोलिक मत का अनुसरण नहीं करते थे। वास्तव में अज़टेक्स का अपना धर्म था जो खुद बहुत उन्नत नहीं था क्योंकि वे लोग मनुष्य की बलि देते थे हजारों की संख्या में अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जैसे कि अगर आप याद करें बकरातिनी के लोगों ने 10 लाख वर्ष पहले किया उत्तर अमेरिका में। इन धर्मों का ध्यान से अध्ययन पादरियों ने किया जो लोगों को अपने अधीन रखना चाहते थे।